एपिसोड के शुरुआत में वेनबो डिनर के वक्त एक शब्द भी नहीं बोलता, सिर्फ चुपचाप ड्रिंक करता रहता है। उसे देखकर लिनियन और ल्यूटिंग ऑकवर्ड फील करते हैं, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वेनबो को वहीं छोड़ मूवी देखने चले जाएंगे और वापस आके उसे ले जाएंगे, तब तक उसे ड्रिंक करने देते हैं। लेकिन जैसे ही वो उठ के जाने वाले थे, वेनबो टेबल पे ही ड्रिंक करके बेहोश हो गया। उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें मूवी कैंसिल करके उसे घर छोड़ने जाना पड़ा। वेनबो नशे में लिनियन को पकड़कर बोलने लगा कि उसे रुआन पसंद है, लेकिन उसे लगता है उनका साथ में कोई फ्यूचर नहीं, इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं की। वो अपने दिल की बात पहली बार बोल रहा था। अगले दिन जिंग अब भी अपने ट्यूमर को लेकर परेशान था। वेनबो ने उसे याद दिलाया कि आज उसका रुआन के साथ इंटरव्यू है। जिंग इंटरव्यू देने के मूड में बिल्कुल नहीं था, लेकिन कैप्टन हाव के कहने पर कि उसे आगे चलकर भी मीडिया से डील करना पड़ेगा, तो अभी से उसे आदत डाल लेनी चाहिए। इंटरव्यू के दौरान रुआन ने क्वेश्चन किया कि उसने अपनी लाइफ में इतना डेंजरस करियर क्यों चूज किया। जिंग ने सीरियस होकर आंसर किया कि किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी ही थी, तो उसने ये रिस्की करियर चूज कर लिया। फिर रुआन ने एक और सवाल किया, जब वो मैरिज करेगा और उसका अपना परिवार होगा, तो क्या वो अपनी फ्रंट लाइन ड्यूटी छोड़ देगा। जो सुन जिंग सोच में पड़ गया, उसका चेहरा उतर गया। उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि अगर वो पुलिस में नहीं होता तो क्या करता। कोई कुछ और पूछे उससे पहले ही वो इंटरव्यू से उठकर चला गया। कैप्टन हाव ने उसकी हालत देखकर वेनबो से कहा कि वो उसका ध्यान रखे। रुआन ने भी इंटरव्यू के बाद वेनबो को इग्नोर करके वहां से चली गई। इधर हॉस्पिटल में डायरेक्टर ही ने डॉक्टर शाव को इन्फॉर्म किया कि यानशन ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है और वो अभी पैकिंग करके निकल गई। डॉक्टर शाव ने बिल्कुल काम रिएक्शन दिया और बाकी सबको भी बता दिया और वार्ड राउंड करने चला गया। ताव को यानशन का डिसीजन समझ नहीं आया। वो ऑलरेडी टैलेंटेड थी, फिर उसने मिका से कम्पीट करने का क्यों सोचा। उसने यानशन से बात करनी चाहिए और उसने बताया कि उस दिन उसने उसका कॉन्सर्ट के लिए काफी वेट किया था, उसे आने का कहकर क्यों नहीं आई। लेकिन यानशन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। बारिश हो रही थी, फिर भी यानशन हॉस्पिटल से जाने लगी तो ता उसे ड्रॉप करना चाहता था, लेकिन यानशन ने कहा कि उसे उस पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ताव तो उसे पसंद करता था, पर यानशन ने उसे धक्का दिया और वैसे ही छोड़कर चली गई। यानशन काफी हर्ट हुआ। दूसरी ओर प्रेसिडेंट जेंग ने डॉक्टर शाव को हैनन सेमिनार अटेंड करने भेजना चाहा। डॉक्टर शाव ने एग्री किया, लेकिन एक रिक्वेस्ट की। यानशन में पोटेंशियल है, तो उसके रेजिग्नेशन पर दोबारा सोचने को कहा। प्रेसिडेंट जेंग ने प्रॉमिस किया कि वो इस बारे में फिर बात करेंगे। फिर डॉक्टर शाव ने क्याओ को कॉल करके वीकेंड प्लान कैंसिल कर दिया और बताया कि उन्हें सेमिनार अटेंड करने जाना होगा। क्याओ ने ठीक है कहा। क्याओ ने इस सेमिनार के लिए रिजेक्ट किया था, लेकिन जब सुना कि डॉक्टर शाव जा रहा है तो उसने भी जाना डिसाइड कर लिया। दूसरी ओर रुआन की कार का टायर पंचर हो जाता है, तब वो कंफ्यूज थी कि क्या करे। तभी लिनियन और वेनबो उनके पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने टायर चेंज करने में हेल्प की। इस बीच एक्सीडेंटली वेनबो और रुआन काफी क्लोज आ गए, जो देखकर लिनियन ने उन्हें स्पेस देने के लिए चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन रुआन अब पहले जैसी नहीं थी। उसने वेनबो का फेस क्लीन करने के लिए टिश्यू दिया और मदद के लिए थैंक यू कहकर चली गई। इधर सेमिनार में एक क्लाइंट क्याव को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर शाव ने उसे बचाया। क्या उसका थैंक्स किया। अगर वो नहीं आता तो वो उसे इजिली पीछा नहीं छुड़वा पाती। लिफ्ट में दोनों थोड़े क्लोज थे, पर दोनों ने कोई बात नहीं की। लेकिन जैसे ही डॉक्टर शाह कुछ कहना चाहते थे, क्याव का फ्लोर आ गया, तो वो गुड नाइट कहकर चली गई। इधर हॉस्पिटल में यानशन की माँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के लिए आती है। उन्हें यानशन के रेजिग्नेशन के बारे में नहीं पता था। मिका और ताव ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया। रिपोर्ट आई। मिका ने बताया कि उन्हें इंट्राक्रैनिकल एब्सेस है, उन्हें इमीडिएटली सर्जरी करवानी चाहिए। यानशन ने सर्जरी की तैयारी करने को कहा, लेकिन उसकी मां ने यानशन की स्किल्स को अंडरस्टिमेट किया और कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पहले यानशन के कजिन को दिखाएगी और वो सर्जरी चाइना में नहीं करवाने वाली। ये सुनकर यानशन हर्ट हो गई और वहां से चली गई। बाद में यानशन की मां ने नोटिस किया कि यानशन का नाम न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के ड्यूटी रोस्टर पर नहीं है, तो उन्हें समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है। बाद में यानशन की मां ने यानशन से कंफर्म किया, लेकिन यानशन ने कहा कि उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब उसकी माँ को पता चल चुका था कि उसने रिजाइन करा है। वो उसे कहने लगी कि वो फेलियर है और उसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, जबकि उसके फादर, अंकल और उसका ब्रदर भी एक ब्रेन सर्जन है। लेकिन यानशन कुछ नहीं बोल पाई, जो सुन के वो अंदर से टूट गई और रोते हुए वहां से चली गई। मिका ने ये सब देखा और फाइनली उसे समझ आया कि यानशन वैलिडेशन और पोजीशन के लिए क्यों इतनी डेस्परेट थी। बाद में मिका ने ये सब बातें जिंग को बताई। जिंग ने कहा कि शायद वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अपनी फैमिली प्रेशर के बारे में नहीं बताया। मिका कहती है, लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स होते ही हैं दुख, दर्द और सच में साथ देने के लिए। जो सुनकर जिंग ने सोचा
कि उसे मिका को अपने ट्यूमर के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन उसे ल्यूफेंग की बात याद आई कि रियल मैन अपना बोझ खुद उठाते हैं और अपने पार्टनर को दुखी नहीं करते, तो उसने मिका को फिर से नहीं बताया। अगले दिन यानशन अपनी माँ के लिए फ्रूट्स लाती है, पर अब उनसे मिलके उन्हें देने में हेसिटेट करती है। तभी ताव ने उसे देख लिया, तो वो ताव से कहने लगी कि वो उसकी माँ को फ्रूट्स दे दे। तभी पीछे एक इमरजेंसी केस आया। एक पर्सन सडनली कोलैप्स हो गया था। यानशन सब कुछ छोड़कर पेशेंट को बचाने भाग गई और उसे सीपीआर देने लगी और इस तरह से उसे ऑपरेशन रूम ले गई। उसकी माँ ने ये सब देखा। अपनी बेटी को किसी की जान बचाने के लिए इतना डेस्परेट होते हुए उन्होंने पहली बार देखा था। पेशेंट को टाइम पर लाने के लिए डॉक्टर वी ने यानशन का थैंक्स किया। फिर ताव ने उसे हिम्मत दी कि वो अपनी माँ से बात करके सब ठीक करे। उसकी माँ खुद ही उससे बात करने चली आई। दोनों कैंटीन में खाना खाते हुए बात करने लगी। उसकी माँ ने बताया आज उसने उसे उस आदमी की जान बचाते हुए देखकर उन्हें अपने हस्बैंड की याद आ गई, जो डॉक्टर थे। वो भी अपने पेशेंट को बचाना ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखते थे। अब उनका नजरिया चेंज हो गया और उन्होंने यानशन से माफी मांगी कि उन्होंने कई सालों से उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा और उसे अब अपनी मर्जी से जो चाहे करने को कहा। अब दोनों माँ बेटी का रिकंसाइल हो गया और उसकी माँ ने डिसाइड किया कि वो सर्जरी चाइना में और इसी हॉस्पिटल में करवाएगी। यानशन को काफी अच्छा लगा कि उसकी माँ उसे समझ रही है। मिका भी इस ऑपरेशन में असिस्ट करने वाली थी, तो रात को वो जिंग साथ बैठे यानशन की माँ के केस को पढ़ रहे थे। यानशन की माँ के सर्जरी के लिए मिका बहुत मेहनत करती है। उसने इंट्राक्रैनिकल एब्सेसिस सर्जरी के कई वीडियोस देखे और केयरफुली स्टडी किया। तभी उसने नोटिस किया कि जिंग के हाथों पे नए जख्म हैं। वो चिंता करने लगी। उसने जिंग से कहा कि वो इतनी जिम्मेदारी उठाता है तो खुद को बार बार चोट लगने से बचाना चाहिए, लेकिन मिका को ये नहीं पता था कि उसकी ये बातें जिंग के दिल पर और भारी पड़ रही है और उसे मिका को अपनी इलनेस के बारे में बताने से और भी डर लगने लगा। जब मिका चली गई, जिंग ने कैप्टन हाउ को फोन किया और कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो शायद वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, जिसके लिए कैप्टन हाउ ने परमिशन दे दी और अपना ख्याल भी रखने को कहा। दूसरी ओर उसके यानशन की माँ की सर्जरी शुरू हुई। सर्जरी से पहले जिंग ने मिका को मैसेज की। उससे उसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो वो दोपहर में उसे मिलने आएगा। मिका ने रिप्लाई किया कि वो अभी सर्जरी में है और 2 बजे के बाद ही फ्री हो पाएगी। सर्जरी के दौरान मिका लीड सर्जन थी और डॉक्टर वांग ने उसको सुपरविजन किया। तभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक एक्सीडेंट पेशेंट आया जिसे सीवियर ब्रेन हेमरेज हुआ था। डॉक्टर वांग को वहां जाना पड़ा और उसने जियाली को कहा कि वो मिका की सर्जरी को ऑब्जर्व करे और कुछ भी इश्यू हो तो तुरंत बताए। डॉक्टर वांग के जाते ही सर्जरी में एक कॉम्प्लिकेशन आ गई, लेकिन मिका ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कामली सिचुएशन हैंडल की और पेशेंट को स्टेबलाइज किया और सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी। सर्जरी के तुरंत बाद मिका जिंग से मिलने गई। इस बार जिंग ने अपनी बीमारी के बारे में बता देता है। मिका कुछ देर के लिए शॉक हुई। फिर उसने पूछा कि उसने उसे अब तक क्यों नहीं बताया। वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो उसे हर बात पता होनी चाहिए। वो उसके दुख दर्द में साथ देना चाहती है और उसे कहती है कि वो उसका साथ देगी और दोनों साथ में इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। जिंग उसे समझाने लगा कि उसे कोई सीरियस इलनेस नहीं है, पर मिका ने कहा कि वो जानती है, लेकिन उसे बीमार होने का सोचकर ही वो परेशान हो जाती है। फिर दोनों मिलकर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने भी क्रेनियोटोमी रिकमेंड किया। जिंग ने डिसाइड किया कि वो अगले हफ्ते सर्जरी करवाएगा। डॉक्टर से मिलने के बाद रात को जिंग और मिका वॉक करने जा रहे थे। जिंग बताता है कि उसकी लाइफ में खुद की हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी ड्यूटी है। सर्जरी के बाद क्या होगा उसे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसे फेस करेगा। मिका ने कहा कि चाहे कुछ भी हो वो हमेशा उसका साथ देगी, जिसकी बातें सुनकर जिंग को अच्छा लगता है। दूसरी ओर क्याओ अभी भी हैनन में सेमिनार अटेंड कर रही थी और उसे जिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो अपने कॉलेज फ्रेंड ये कियान और डॉक्टर शाव के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन उसे गलती से डॉक्टर शाव के हाथ पे कॉफी गिर जाती है और जब डॉक्टर शाव उसे क्लीन करने थोड़ी देर के लिए चला गया, तो ये कियान ने क्याओ से पूछा कि उसने डॉक्टर शाव को कैसे इम्प्रेस किया था। क्याओ स्माइल करने लगी और कहा कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसने उसे चेज किया था। ये कियान कहता है कि पूरी यूनिवर्सिटी कहती है कि वही उसके पीछे एलिवेटर तक भागी थी। क्याओ को याद आता है कैसे वो डॉक्टर शाव से मिलने के लिए भागी थी, लेकिन वो तो बस उससे एक सर्जिकल रिकॉर्ड करेक्ट करवाना चाहती थी। प्रेजेंट में ये कियान के सवाल का जवाब नहीं देती है और डॉक्टर शाव के पूछने पर कि वो क्या बात कर रहे थे, दोनों ने कुछ नहीं बताया। ये कियान ने दोनों को किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए कहा, जिसके लिए दोनों ने कुछ देर सोचा फिर मान गए। इधर अगले दिन जिंग ने कैप्टन हाउ से अपनी हेल्थ के बारे में बात की। उसने कहा कि वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर लेना चाहता है और अब कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, लेकिन कैप्टन हाउ ने तुरंत हाँ नहीं किया। उसने जाव को शूटिंग ट्रेनिंग में जिंग की जगह एज अ सब्स्टिट्यूट भेजने का फैसला किया और कहा कि उसके रिकवरी के बाद ही डिसाइड होगा कि वो कंपटीशन में वापस आ सकता है या नहीं।
टीम मेंबर्स को जब जिंग के इलनेस का पता चला तो सब उसके साथ रहना चाहते थे, लेकिन जिंग ने उन्हें ऑर्डर दिया कि वो जाके रेस्ट करे। सबने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके लिए काफी परेशान और दुखी भी थे। इधर मिका ने क्याओ को फोन किया और उसे जिंग के इलनेस के बारे में सब बताया। क्याओ ने तुरंत चियांगनिंग वापस जाने के लिए फ्लाइट बुक कर ली। डॉक्टर शाह को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए वहीं रुकना पड़ता है। घर आते ही क्याओ गुस्से में जिंग पे बरस पड़ती है। जिंग ने उसे समझाने की कोशिश करी कि वो सीरियस नहीं है, लेकिन क्या फिर भी नाराज थी कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। जिंग उसे शांत करने के लिए नूडल्स बनाने चला गया। यानशन को भी जिंग की इलनेस के बारे में पता चला। उसने मिका से मिलकर उसका थैंक्स किया, जो उसने उसकी माँ के सर्जरी में मदद की। उसने अपनी पुरानी गलतियों को एक्सेप्ट किया और मिका ने सिंसियरली माफी मांगी। मिका ने भी उसकी माफी एक्सेप्ट कर ली। शाम को जिंग मिका को काम से पिक करने आया। रास्ते में दोनों ने साथ में काफी अच्छा वक्त गुजारा। घर पर क्याव ने डिनर बनाया और सब लोग मिलकर डिनर करते हुए बातें करने लगे। मिका ने उसे सजेस्ट किया कि वो 2 दिन की लीव ले। वो भी लीव लेगी। दोनों साथ में थोड़ा चिल करेंगे और शॉपिंग करने जाते हैं। सबका ऐसे स्पेशल ट्रीट करना जिंग को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसने दोनों को नॉर्मल रहने को कहता है। बाद में जिंग अपनी ट्रॉफीज को देखकर इमोशनल होने लगा। उसने अपनी यूनिफॉर्म को पैक करके रख दिया। मिका ने महसूस किया कि जिंग अंदर ही अंदर टूट रहा है, लेकिन वो बाहर से स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए क्या करे। वो परेशान थी कि अगर जिंग की क्रैनियोटोमी हुई तो वो दोबारा फ्रंट लाइन ड्यूटी पे जा भी पाएगा या नहीं। उसने अपनी टेंशन डॉक्टर शाव से शेयर की। डॉक्टर शाव ने कहा कि वो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करेगा। मुश्किल है, लेकिन वो ट्राई कर सकता है। काम के बाद मिका ने तुरंत जिंग के पास गई और उसे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के बारे में बताया। उसने सर्जरी के फायदे और नुकसान सब समझाया। अब मिनिमली इन्वेजिव या ओपन सर्जरी, उसने डिसीजन जिंग पे छोड़ दिया। मिका की बातों से इमोशनल होकर जिंग ने फाइनली ट्रस्ट करके डिसाइड किया कि वो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करवाएगा। उसके बाद क्याओ डॉक्टर शाव के पास गई और अपनी परेशानी उनके साथ शेयर की। डॉक्टर शाव को लगा कि शायद वो उन पे ट्रस्ट नहीं करती है, लेकिन क्याओ ने तुरंत कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अपने भाई के लिए परेशान है। उसे उसकी स्किल्स पे डाउट नहीं है। डॉक्टर शाव ने कामली कहा कि उसने ये डिसीजन जिंग के बेहतरी के लिए किया है। वो जानता है कि उसके लिए स्पेशल फोर्सेस का पार्ट रहना कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसने ये सर्जरी करने का फैसला लिया ताकि वो अपना पैशन कंटिन्यू रख सके। जैसे जैसे सर्जरी का दिन पास आने लगा, जिंग और एंग्शियस फील करने लगा और डिनर के वक्त उसने कैजुअली एक जोक कहा जिसपे मिका का पेशेंस टूट गया और वो रो पड़ी। उसने कहा कि उसके ऑपरेशन टेबल पे लेटे होने का बस सोचने से ही उसे डर लग रहा है। चाहे जिंग जितना भी ब्रेव और स्किल्ड हो और एक शार्प शूटर होने के बावजूद मिका हर बार उसके मिशन पे जाने पर काफी नर्वस हो जाती थी। उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना मुश्किल होता था। मिका ने कहा कि वो उसके हर डिसीजन का सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन अपना डर छुपा नहीं पा रही है। उसके चेहरे पे जिंग के लिए इतनी चिंता देखकर जिंग भी इमोशनल हो गया। उसने उसे कंफर्ट किया और याद दिलाया कि वो एक डॉक्टर है, तो उसे थोड़ा प्रैक्टिकल बन के सोचना चाहिए। जिंग के थोड़े से रीअश्योरिंग वर्ड्स के बाद मिका थोड़ा शांत हो गई। उस वक्त मिका ने उसे प्रॉमिस किया कि वो हर वक्त उसे सपोर्ट करेगी और दोनों मिलके सब कुछ फेस करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या और मिका जिंग को हॉस्पिटल ले जाने उसके साथ गए। वेनवो और बाकी टीममेट्स भी जिंग से मिलने आए। डॉक्टर शाव भी वहां आया और मिका से कहा कि वो जिंग के कुछ टेस्ट करे। उसने स्ट्रिक्टली जिंग को रिमाइंड किया कि उसे शाम 8 बजे के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है और कल दोपहर उसकी सर्जरी होगी। रात को जिंग ने मिका से रिक्वेस्ट किया कि वो उसकी सर्जरी के लिए कल ऑपरेशन थिएटर ना आए। उसे अच्छा नहीं लगेगा कि वो उसे वहां उस कंडीशन में देखे, लेकिन वो चाहता था कि जब उसकी आंखें खुले तब मिका सबसे पहले उसे नजर आए। मिका ने उसकी बात मान ली। नेक्स्ट डे जब जिंग को ओटी ले जाया गया, मिका और क्याओ ओटी के बाहर बेसब्री से उसका वेट कर रहे थे। उन्हें पता था सर्जरी माइनर है, फिर भी उनका दिल घबरा रहा था। 4 घंटे गुजर गए, वक्त जैसे रुक गया था। इधर वेनबो और बाकी टीम के सारे मेंबर्स भी अपडेट्स का इंतजार कर रहे थे। जब सर्जरी फाइनली खत्म हुई, मिका तुरंत चेंज करके आईसीयू गई। उसे जिंग की कही हुई रिक्वेस्ट याद थी कि वो सबसे पहले उसे ही देखना चाहता है। मिका ने उसे जेंटली एनेस्थीसिया से जगाया। फिर उसने क्या को बताया कि जिंग अब बिल्कुल ठीक है, जो सुन के वो रिलैक्स्ड फील करने लगी। उसने कहा कि वो हॉस्पिटल में रुकेगी, तो डॉक्टर शाव ने उसे अपने ऑफिस में वेट करने को कहा। क्या थोड़ी रिलीव्ड थी और थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। डॉक्टर शाव ने उसे जगाया नहीं और चुपचाप उस पर एक कोट डालकर और चेयर पर बैठकर अपने पास्ट के मोमेंट्स को याद करता रहा। उस दिन मिका नाइट ड्यूटी पे थी, इसीलिए उसे जिंग का ख्याल रखने में भी आसानी थी। अगली सुबह जिंग को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मिका ने उसके टेस्ट रिजल्ट चेक किए, सब ठीक था, तो वो काफी खुश हुई। जिंग ने बार बार कहा कि उसे भूख लगी है और उसे वाटरमेलन खाना है।
तो मिका तुरंत भागकर फ्रूट स्टोर गई और उसके लिए सबसे बड़ा वाटरमेलन लेकर आई। उसने खुद अपने हाथों से उसे खिलाया। उसकी सर्जरी के दौरान वेनबो और मिका के साथ उसके सभी दोस्तों ने मिलकर उसके लिए न्यूट्रिशियस मील्स बनाए और हर कोई बारी बारी उसकी केयर कर रहे थे। एक दिन जब मिका सूप बना रही थी तो क्याव ने उसे कॉल किया और बताया कि जिंग को फीवर हो चुका है और मिका को अर्जेंटली वहां से जाना पड़ा। उसने रुआन से कहा कि वो सूप कंप्लीट कर ले। रुआन ने बताया कि उसे ये सब नहीं आता है, तो मिका ने वेनबो को भेज दिया ताकि वो रुआन की हेल्प कर सके। उसे पता नहीं था कि रुआन अब वेनबो को इग्नोर कर रही है, लेकिन अब रुआन वेनबो के साथ थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी, लेकिन प्रिटेंड करने लगी कि सब नॉर्मल है और कैजुअली बिहेव करने की कोशिश की। रुआन और वेनबो ने मिलकर सूप रेडी कर लिया और हॉस्पिटल ले गए। जब उन्होंने जिंग और मिका को साथ में खुश देखा तो उन्हें अच्छा लगा, लेकिन वो दोनों इन्हें जेलस फील करने के लिए मिका ने अपने हाथों से जिंग को सूप पिलाने लगी। तो रुआन और वेनबो थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगे, इसीलिए जल्दी से वहां से निकल गए। हॉस्पिटल से निकलने के बाद रुआन को जल्दी से काम पर जाना था और जब वेनबो ने देखा कि उसे टैक्सी नहीं मिल रही है तो उसने ऑफर किया कि वो उसे ड्रॉप कर देगा। क्योंकि रुआन को जल्दी थी तो वो भी मान गई। जब वो इवेंट पर पहुंचे तो रुआन को फोटोज लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वेनबो ने उसको उठा लिया। रुआन ने भी जल्दी से फोटोज लिए और कहा कि इस तरह और इस एंगल से फोटोज अच्छे आए हैं। रुआन उसका थैंक्स करने के लिए उसे खाने पर ले जाना चाहती थी, लेकिन वेनबो ने कहा कि उसे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, जिस पर रुआन ने उसे बाय कहकर चली गई। दोनों अलग अलग निकल पड़े और पलट पलट के एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन दोनों की पलटने की टाइमिंग गलत होती है। घर जाके रुआन ड्रिंक करने लगती है, पर तभी उसे वेनबो और उसकी मॉम के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। दूसरी तरफ यानशन की माँ से सुलह के बाद यानशन ने अपनी पसंद का सब्जेक्ट चूज किया और पैथोलॉजी पढ़ने के लिए अब्रॉड जाने लगी। ता उसे स्पेशली सी ऑफ करने आया। इस बार यानशन ने उसके साथ पहले जैसा कोल्ड बिहेव नहीं किया। ताऊ ने उसे पूछा कि क्या वो फ्यूचर में कभी वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, जिसपे पहली बार यानशन ने पॉजिटिवली जवाब दिया। वो टाइम निकालेगी। ताऊ खुशी से झूम उठा। इधर जिंक के टेस्ट रिजल्ट्स आ गए। डॉक्टर शाव ने मिका को बताया कि सब ठीक है, तो अब जिंक को डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन उसने ये भी कहा कि जिंक को अभी तुरंत टीम ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। कम से कम उसे 1 महीने घर पर रहकर रिकवर करना होगा और इस दौरान वो कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन ओवर एक्सर्ट नहीं करना चाहिए। और 2 हफ्ते बाद फॉलोअप चेकअप के लिए हॉस्पिटल जरूर आना होगा। अगर जिंक को चक्कर जैसे कोई और सिम्टम्स हो तो तुरंत चेकअप करवाना होगा। डॉक्टर शाह ने मिका से कहा कि वो जिंक का काफी अच्छे से ध्यान रखे। जब जिंक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगा तब क्या वहां आई। उसके साथ में कॉफी बैग देखकर जिंक समझ गया कि वो डॉक्टर शाव से मिलने आई है। क्याव ने कहा कि वो बस डॉक्टर शाव का थैंक्स करना चाहती है। क्याव डॉक्टर शाव के ऑफिस आई, जाकि वो सो रहा था, तो उसने उस पर कोट डाला, लेकिन तभी डॉक्टर शाह उठ गया। उस वक्त डॉक्टर शाह एक टफ पेशेंट का केस हैंडल कर रहा था। एक लेडी थी जो 2 बच्चों की माँ है, जिसका कंडीशन बहुत सीरियस था। उस सर्जरी को सक्सेसफुल बनाना उसके लिए बहुत जरूरी था। क्याव ने उस वक्त उन्हें इमोशनली सपोर्ट किया। डॉक्टर शाह ने उससे थोड़ी देर उसके साथ ही रुकने को कहा, तो क्याव ने हाँ कहा और उसे कॉफी के लिए पूछा, क्योंकि वो कॉफी साथ ही ले आई थी। ये देखकर डॉक्टर शाह को अच्छा लगा। डॉक्टर शाह ने सर्जरी शुरू की। बीच में कुछ रिस्की मूवमेंट्स आए, लेकिन सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। सर्जरी के बाद डॉक्टर शाह क्याव को ढूंढने लगा, जो अपनी कार में उसका वेट करते सो चुकी थी। जब उसने उसे देखा तो उसे याद आया कि पास्ट में भी क्याव के ऐसे ही कार में सोने से डॉक्टर शाह ने उसे काफी बार मना किया था। प्रेजेंट में जब उसने सुना कि क्याव को ठंडी लग गई है तो डॉक्टर शाह ने उसके लिए मेडिसिन लाई। फिर दोनों हॉस्पिटल में बैठे डिनर करने लगे। डॉक्टर शाह ने उससे पूछा कि क्या वो नेक्स्ट वीक उसके साथ बाहर चलेगी, जिसपे क्याव ने हाँ कह दिया। दूसरी ओर रुआन ने लिनियन से ताइक्वांडो सीखने का प्लान बनाया था, लेकिन सरप्राइजिंगली वहां वेनबो आ गया। पता चला कि लिनियन ने जानबूझकर वेनबो को ट्रैप किया और वहां भेज दिया ताकि दोनों का इंटरेक्शन हो। वेनबो ने रुआन से पूछा वो ताइक्वांडो क्यों सीखना चाहती है। रुआन ने बताया कोई उसे स्टॉक कर रहा है, तो अब वो सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती है। इसीलिए उसने लिनियन से कहा था कि वो उसे सेल्फ डिफेंस के कुछ मूव सिखाए। लेकिन अब वेनबो आने पर उसने उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया और अपने फुल फोकस के साथ ट्रेनिंग करने लगी। ट्रेनिंग के दौरान गलती से रुआन ने वेनबो को किक कर दिया, लेकिन वेनबो ने कहा कि वो ठीक है। फिर जब वेनबो उसकी स्ट्रेचिंग में मदद कर रहा था तो गलती से रुआन ने वेनबो के चीक्स पर किस कर दिया। वेनबो तुरंत पीछे हट गया। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस हो गया। रुआन ने प्रिटेंड किया कि सब नॉर्मल है और कैजुअली कह दिया कि वो दोनों गुड फ्रेंड्स का गुड बाय किस समझे और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और आज के लिए इतनी ही ट्रेनिंग कहकर वो वहां से चली गई। इधर मिक्का जिंग का काफी अच्छे से ख्याल रखती है और उसे कोई भी काम करने से रोकती है, लेकिन मिका के हॉस्पिटल जाते ही
जिंग उसके पीछे से अपनी एक्सरसाइज करने लगता है और रात को मिका के साथ टाइम स्पेंड करता है और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिन रेस्ट करने के बाद जिंग ने डिसाइड किया कि अब वो पुलिस टीम के ट्रेनिंग में वापस जाएगा और उसने वेनबो को कॉल करके बता दिया। तभी मिका हॉस्पिटल से घर आई और उसकी बातें सुन ली। उसने मिका से बिना पूछे अपने बैग्स भी पैक कर लिए थे, जो देखकर मिका थोड़ा अपसेट हो गई और उसे रेस्ट करते अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और वो ट्रेनिंग पे जाने के लिए रेडी हो गया। जिंग ने कहा कि वो अपनी बॉडी को अच्छी तरह से जानता है और अपना ध्यान रखेगा, तो मिका ने भी उसके डिसीजन की रेस्पेक्ट करी। बस इतना कहा अगर उसे कभी भी अनईजी लगे तो वो तुरंत उसे बताएगा, जिसके लिए जिंग तुरंत मान गया। जब जिंग टीम में वापस आया तो सभी खुश हुए और उसका वेलकम किया। वेनबो ने उसे शूटिंग करने के लिए गन दी और जब जिंग ने शूट किया तो उसके हाथ बार बार कांपने लगे, जिससे उसका एक भी निशाना सही नहीं लगा। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने उसी रात मिका को कॉल किया और सब बताया। मिका ने उसे कल हॉस्पिटल आने को कहा ताकि वो डॉक्टर शाव से चेकअप करा सके। नेक्स्ट डे टेस्ट रिपोर्ट के बाद डॉक्टर शाव ने कंफर्म किया कि जिंग की बॉडी बिल्कुल ठीक है और सर्जरी 100% सक्सेसफुल थी। लेकिन जिंग के हैंडशेक के बारे में सुन के उसने रिकमेंड किया कि वो सिर्फ रिहैब ट्रेनिंग करे, जिससे उसकी बॉडी ग्रेजुअली एडजस्ट होने दे, और कहा कि वो उसकी कंडीशन को मॉनिटर करते रहेंगे। जिंग को छोड़ने के बाद मिका हॉस्पिटल वापस आई। जियाओ ने उसे बताया कि एक कार एक्सीडेंट वाली पेशेंट वी को काफी हेडेक हो रहा है, तो मिका उसे वार्ड में जाकर उसे समझाया कि एमआरआई नॉर्मल है, उसे करवा लेना चाहिए, और साथ ही उसे पेन किलर प्रिस्क्राइब करती है, लेकिन जरूरत हो तभी इस्तेमाल करने को कहती है। वी ने कहा कि उसे नींद नहीं आती है तो वो स्लीपिंग पिल्स मांगती है। मिका ने कहा कि वो अरेंज करेगी। इधर जिंग हॉस्पिटल से वापस आते ही लगातार ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। वेनमो को उसकी कंडीशन पे डाउट हुआ और उसे रोक दिया, क्योंकि मिका ने उसे जिंग का ख्याल रखने को कहा था। उसने कहा कि उसे मिका के बारे में भी सोचना चाहिए, जो सुन के जिंग उठ गया। उस रात वी ने नर्स से पिल्स मांगी, लेकिन जियाओ ने कहा हॉस्पिटल के रूल्स के अकॉर्डिंग मेडिकेशन ऑब्जर्व करते हुए उसे मेडिसिन लेनी होगी। इधर एक स्पीयरिंग सेशन में जाओ जानबूझकर अपना 100% नहीं दे रही थी, ये सोचकर कि कहीं उससे जिंग और हर्ट न हो जाए। लेकिन जिंग को पता था कि उसने उसे पूछा और पनिशमेंट में उसे ग्राउंड के 10 चक्कर लगवाने को कहा। जाव ने गिल्ट के साथ उसे ग्राउंड के चक्कर कंप्लीट किए। जितना ज्यादा जिंग ट्रेनिंग कर रहा था उतना ज्यादा ही उसका प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था। घर आके उसने मिका पे गुस्सा निकाल दिया, ये सोचकर कि उसने ही उसके हैंड शेकिंग वाली बात वेनबो और उसकी टीम को बताई है, जिसके इस बिहेवियर से मिका को काफी बुरा लगा और उसने रुआन से बात की। उसने बताया कि उसने वेनबो को कुछ नहीं बताया और फिर उसने कंफर्म करने के लिए वेनबो को कॉल भी किया, और मिका जिंग को कॉल करके सब एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन जिंग उस वक्त वॉशरूम में था तो उसने कॉल मिस कर दिया। बाद में सिर्फ एक गुड नाइट का मैसेज भेजा। क्या को जब पता चला कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ है तो उसने अपने भाई की साइड नहीं ली। उसने उसे कहा कि मिका सिर्फ उसकी केयर कर रही है, अगर उसने इसमें वेनबो को इन्वॉल्व नहीं किया होता तो भी गलत नहीं था। उसने समझाया कि जिंग को मिका से सॉरी कहना चाहिए। जिंग को रियलाइज हुआ कि उसने गलती की है। क्याओ ने यह भी उससे कहा शायद सच में उसका ट्यूमर साइकोलॉजिकल हो, जिसकी बात सुन के अब जिंग भी कुछ कंफ्यूज हो गया। क्याओ ने उसे समझाया कि वो हमेशा बेस्ट रहे और अब एक छोटी सी हार भी उसे हैंडल नहीं होती है। मिका उसे मिलना चाहती थी। तभी उसे जिंग का मैसेज आया, वो टीम वापस चला गया, तो वो फिर हॉस्पिटल चली गई। इधर वेनबो से बात करते वक्त जिंग को पता चलता है कि उसे उसके हैंडशेक के बारे में कुछ नहीं पता है। तब उसे रियलाइज हुआ कि मिका ने सच में वेनबो को कुछ नहीं बताया था और उसने उसे गलत समझ लिया। जिंग तुरंत वहां से भागा और वेनबो से कहा कि वो उसके लिए लीव ले, और मिका से माफी मांगने हॉस्पिटल गया। उसी वक्त मिका को पता चल गया कि उसकी पेशेंट वी मिसिंग है। सब लोग उसे ढूंढने लगे। जब जिंग को इसके बारे में पता चला, वो भी उसके साथ उसे ढूंढने में लग गया। सीसीटीवी में वो उन्हें हॉस्पिटल के बाहर जाते हुए देखी, पर अपने घर पे नहीं थी। तो जिंग ने उसका वार्ड चेक करने गया, जहाँ उसे कॉन्सर्ट का टेम्पलेट मिला। उसने गेस किया कि वी जरूर कॉन्सर्ट हॉल गई होगी, क्योंकि वो एक पियानिस्ट थी। लेकिन कार एक्सीडेंट के बाद उसके हाथ डैमेज हो गए, जो उसके करियर को खत्म कर सकता था। वी उन्हें कॉन्सर्ट हॉल के एक हाई प्लेटफॉर्म पे बैठे दिखी, जिसका इरादा सुसाइड करना था। मिका ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी नहीं थी। अपने पास्ट ग्लोरी के बारे में उसे बताने लगी। इसी चक्कर में वो स्लिप हो गई, लेकिन जिंग ने उसे टाइम पे पकड़ लिया और फायर फाइटर्स आके उसे बचा लिया। बाद में जिंग ने उसे अपनी कंडीशन बता दी और उसे मोटिवेट किया कि वो इजिली गिव अप ना करे। वी के जाने के बाद जिंग ने मिका से माफी मांगी और दोनों के बीच सब ठीक हो गया। वेनबो को पता चला कि रुआन का ओल्ड कैमरा अभी तक रिपेयर नहीं हुआ, तो वो अलग अलग शॉप्स पे जाके उसका पार्ट ढूंढना शुरू किए। दूसरी ओर रुआन पुलिस टीम पहुंच गई और लिनियन से पूछने लगी उसने ट्रेनिंग से स्किप करके अपनी जगह वेनबो को क्यों भेजा था। लिनियन पहले तो एक्सक्यूज देता है,
पर रुआन को गुस्से में देख उसने फाइनली कन्फेस किया कि वेनबो उसे पसंद करता है, लेकिन उसने उससे दूरी बनाई क्योंकि ल्यूफिंग भी उसे लाइक करता है। उसने बताया कि कैसे वेनबो उसके लिए ड्रिंक कर रहा था और ड्रंक होकर कह रहा था कि उसकी आंखों में सिर्फ वही है। घर जाके रुआन ने लिनन की बातें और वेनबो के एक्शंस याद किए और सोच में पड़ गई कि कहीं लिनन की बात सच तो नहीं है। इधर वेनबो भी रुआन के बारे में सोच रहा था। मिका को लगा कि जिंग के हाथ शेक करना सिर्फ उसके दिमाग का असर है, रियलिटी में उसके हाथ में कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। जिंग के माइंड में था कि सर्जरी के बाद उसके हाथ खराब हो सकते हैं और क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है तो उसके हैंड शेक करना एक अनकॉन्शियस रिएक्शन बन गया। मिका ने उसे बताया कि कल कॉन्सर्ट हॉल में वी को बचाने के टाइम उसके हाथ में कोई वीकनेस नहीं थी, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी थी और उसके हाथ बिल्कुल भी शेक नहीं हुए। मिका ने उसे कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि वो सोचना बंद करे और थोड़ा रिलैक्स हो जाए। दूसरी तरफ वेनबो ने रुआन से पुराना कैमरा रिपेयर करवा दिया और उसके कलीग जियाव के थ्रू उसे वापस भेज दिया। उसने बताया कि कैमरा कोई एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन ने फिक्स किया है, लेकिन उसने गलती से अपने दूसरे कलीग को बता दिया कि वो टेक्नीशियन वेनबो ही है। जो रुआन ने सुन लिया और उसे छुपाने के लिए उसे डांटा। जब रुआन को पता चला कि वेनबो चुपके से उसकी मदद कर रहा है तो उसे समझ नहीं आया और उसके दिल में थोड़ा डिस्टर्बेंस होने लगा। इसी बीच ल्यूफेंग ने उसे मैसेज किया कि उसने उसके लिए कुछ खरीदा है और उसने वो बार में भेज दिया है, उसे वहां जाकर लेना होगा। तब रुआन बार पहुंची। ल्यूफेंग ने सबके सामने फिर से अपने फीलिंग्स कन्फेस कर दी। आसपास के लोगों ने टीज करना शुरू कर दिया, जिससे रुआन थोड़ी एम्बेरस्ड हो गई। फिर भी उसने क्लियरली ल्यूफेंग का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि वो उसकी मेहनत के लिए ग्रेटफुल है, लेकिन जो उसके दिल में है वो कोई और है, इसीलिए वो उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। बाद में जब रुआन वेनबो के साथ टाइकोंडो प्रैक्टिस कर रही थी तो वो गुस्से में आ गई। उससे कहने लगी कि उसने उसे पहले रिजेक्ट कर दिया, पर अपने फ्रेंड्स और लिनियन के सामने जाके कहते हो कि तुम मुझे लाइक करते हो और अब मुझे ल्यूफेंग के पास भेज रहे हो। क्या मैं कोई बॉल हूँ जो तुम दोनों मुझे किक कर रहे हो? वेनबो ने तुरंत कहा कि वो सिर्फ चाहता था कि वो खुश रहे। रुआन ने कहा कि वो उससे अब नफरत करती है और गुस्से में वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ क्याओ और डॉक्टर शाव एक परफॉर्मेंस अटेंड करने वाले थे, लेकिन डॉक्टर शाव के आने से पहले वहां पर एक स्केट बोर्डर का एक्सीडेंट हो गया। क्याव ने तुरंत उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल की और उसके फ्रेंड को एम्बुलेंस बुलवाने को कहा। जब एम्बुलेंस आई तो पेशेंट को हॉस्पिटल भेजा गया, जो सब डॉक्टर शाव ने देख लिया क्योंकि वो तब तक वहां आ चुका था। क्याव ने उसे सॉरी कहा, वह शो नहीं देख सके। डॉक्टर शाव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, और उसे घर छोड़ने चले गए। इधर मिका जिंग के लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाती है। खाने के बाद मिका जिंग को अपने घर जाने के लिए कहती है, लेकिन उसका मन मिका के साथ ही रहने का होता है। पर फिर भी मिका उसे कैसे भी उसके घर भेज देती है। जिंग ने सोचा कि क्या वो अब अपने खुद के घर में रह भी पाएगा या नहीं। फिर वो लैपटॉप में कुछ सर्च करने लगा। क्याव के पूछने पर उसने पता की वो उसके घर पे अपने हाथों की ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट खरीद रहा है और वो क्याव के घर पे इंस्टॉल करने वाला है। क्याव ने उसे क्लियरली मना कर दिया और उसे आइडिया दिया कि वो अपने खुद के फ्लैट पे इंस्टॉल करे, जिससे वो मिका के साथ भी रह सकता है। जिंग ने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वो मिका के साथ रहना चाहता है। क्याव ने कहा कि वो उसकी सिस्टर है और उसे अच्छे से जानती समझती है। क्याव के कहने पर जिंग ने मिका को मैसेज करके पूछा, तो मिका ने भी उसे हाँ कह दिया। और फिर जब मिका ने ये बात रुआन से शेयर की तो रुआन ने तुरंत गेस कर लिया कि जिंग बहाने बना रहा है ताकि मिका के करीब रह सके, और कहा कि दोनों का रिलेशनशिप अब आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में डॉक्टर शाह को ये कियान ने कॉल किया और बताया कि उसने प्लान बनाया कि वो फ्राइडे को क्लास रियूनियन होगा। डॉक्टर शाह पहले तो मना कर देते हैं क्योंकि उस दिन उसे एक सर्जरी करनी थी, लेकिन ये कियान ने इंसिस्ट किया और बताया कि क्याव ने अपना वीकेंड प्लान शिफ्ट किया है इस रीयूनियन के लिए। डॉक्टर शाह ने तुरंत हाँ कहा पर बोला कि वो लेट हो जाएगा। ये बात मिका ने सुन ली और थोड़ा क्यूरियस हो गई और बाकी सभी गॉसिप्स करने लगे। इधर जिंग ने वेनबो की मदद से अपने फ्लैट में अपने ट्रेनिंग का सेटअप कर लिया। आज रुआन स्पेशली मिका को पिक करने आई और साथ ही उसे टीज करने लगी कि वो और जिंग अब साथ में रहेंगे, लेकिन उसने कहा कि वो आज उसके साथ ही रहने वाली है। पर तभी उसने वेनबो को मिका के फ्लैट के नीचे देख लिया, जिससे उसका मूड खराब हो गया और उसने मिका के साथ रहने का प्लान ड्रॉप कर दिया और कहा कि वो कुछ वक्त अकेले रहना चाहती है, और वहां से चली गई। जब मिका घर पहुंची, जिंग ने प्रिटेंड किया कि वो सीरियसली ट्रेनिंग कर रहा था। उसे देखकर मिका ने उसे शॉवर लेने को कहा। जिंग ने कहा कि ठीक है, वो यहीं पे शॉवर लेगा और वो अपने साथ कुछ कपड़े भी लाया है। डिनर के बाद मिका सोफे पर आंखें बंद करके योगा कर रही थी। तभी जिंग उसे अपने मसल्स दिखा के उसका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था। मिका ने प्रिटेंड किया कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे ही जिंग ने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया, मिका ने चुपके से उसे देख लिया। जिंग और मिका कुछ दिनों तक ऐसे ही रहे, लेकिन जब जिंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया
कि मीका उस पर ध्यान नहीं दे रही, तो वो क्याव से मिलने गया, जहाँ उसे एक नए रूप में देख के वो शॉक हो गया और उसे टीज करने लगा। कुछ देर दोनों ऐसे ही बातें किए। फ्राइडे को क्याव और बाकी सब लोग डॉक्टर शाव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, जिसपे क्याव थोड़ा इरिटेट हो गई और फ्रेश एयर लेने लॉबी के बाहर चली गई और अपने पास्ट के दिनों को याद करके मुस्कुराने लगती है। तभी डॉक्टर शाव वहां आ गया। दोनों ने वहां थोड़ी देर बात की। तब ये कियान भी बाहर आ गया और उन्हें अंदर चलने के लिए कहा। सभी ने रीयूनियन पे मिलकर काफी खुश हुए और बहुत सी बातें की। बातों बातों में ये कियान ने शाव यूहान से कहा कि वो अपना ओल्ड डिजिटल कैमरा ढूंढे और उसमें फोटोज वीडियो एडिट करके रेडी रखे। क्याव ने कहा कि वो भी उसमें हेल्प करेगी और सभी ने टोस्ट किया। क्याव ने डॉक्टर शाव से कहा कि डिजिटल कैमरा उसके पास ही है और सजेस्ट किया कि दोनों उसके घर से ले आएंगे। डॉक्टर शाह थोड़ा हेसिटेट हुआ, लेकिन फिर मान गया। जब दोनों घर वापस जा रहे थे तो एलिवेटर में उनकी मुलाकात जिंग और मिका से हुई। दोनों ने डॉक्टर शाह और क्याव को एक साथ देख के थोड़ा गॉसिप वाला फेस बना लिया। घर पहुंचने के बाद क्याव ने डॉक्टर शाह को अपने रूम में बुला लिया कैमरा लेने के लिए। बाहर जिंग और मिका डोर के पास खड़े मजाक कर रहे थे और उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। जिंग ने तो इवन डॉक्टर शाह को मजाक से ब्रदर इन लॉ कहने लगा। रूम के अंदर डॉक्टर शाह की नजर एक बॉक्स पे पड़ी, जिसमें उसके कॉलेज के टाइम की यादें भरी हुई थी। पहले तो क्याव ने कहा कि अगर वो बॉक्स को चेक करेगा तो उससे उसका टाइम वेस्ट होगा। तभी जिंग उन्हें कॉफी देने के बहाने अंदर आया और बॉक्स देख के डॉक्टर शाह से कहा कि उसने कभी ये बॉक्स नहीं देखा है, उन्हें देख लेना चाहिए। जिसकी बात मानकर डॉक्टर शाह ने बॉक्स देखना चाहा। क्याव ने भी उसे परमिशन दे दी। वो बॉक्स देखते ही उसके चेहरे पे सॉफ्ट सी मुस्कान आ गई। जब तक डॉक्टर शाह बाहर नहीं आया तब तक जिंग ने मिका से कहा कि वो आज रात उसके घर रहेगा। इसी बहाने फाइनली उनकी ये विश पूरी हो गई। वो मिका के साथ शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट डे वेनबो और जिंग लंच कर रहे थे। जब वेनबो ने पूछा कि उसकी रिकवरी कैसी चल रही है, क्या वो कॉम्बैट कंपटीशन में वापस जाएगा। अब मिका के साथ की वजह से जिंग मेंटली काफी स्टेबल था। उसने पॉजिटिव टोन में कहा कि अगर वो इस साल नहीं जा पाया तो नेक्स्ट ईयर चला जाएगा। वेनबो ने फिर पूछा उसका मिका के साथ क्या प्लान्स है और क्या वो पुलिस इंस्ट्रक्टर बनने के बारे में सोचा है। जिंग ने कहा कि वो अभी भी फ्रंट लाइन पे रहना चाहता है, जिसपे वेनबो ने प्रैक्टिकल बात कही कि अगर वो फ्रंट लाइन पे रहेगा और मिका हॉस्पिटल में, तो वो दोनों मिल ही नहीं पाएंगे, जैसे अभी रिकवरी के टाइम मिल रहे हैं। जिंग ने सिंपली कहा कि उसने अभी इतना आगे का नहीं सोचा, जो होगा देखा जाएगा। तभी ल्यूफेंग वहां आया और गुस्से में वेनबो पे चिल्लाया कि अगर वो रुआन को पसंद नहीं करता है तो उसके आसपास क्यों घूमता है। बातें बढ़ती चली गई। दोनों के बीच फाइट शुरू होने लगी और एक पॉइंट पे वेनबो ने इमोशनली एडमिट कर दिया कि वो रुआन को पसंद करता है। जिंग ने बीच में आके दोनों को अलग किया ताकि और फाइट ना हो। शांत होने के बाद ल्यूफेंग ने बताया कि रुआन ने उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया और अगर वेनबो उसे सच में प्यार करता है तो उसे डायरेक्टली कहना चाहिए। वापस जाते टाइम जिंग ने भी उसे एडवाइस किया कि अगर वो रुआन को डेट करना चाहता है और उसकी पसंद जानना चाहता है तो उसका वीबो चेक करें, उसे क्या पसंद है पता चलेगा। कुछ समझ ना आए तो उसे या मिका से पूछ सकता है। वेनबो ने वीबो चेक किया और एक चीज नोटिस की जो रुआन को रिसेंटली पसंद आई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आई। तो उसने मिका को कॉल किया। मिका ने उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया और कॉल कट करने के बाद उसे क्यूरियोसिटी हुई कि वेनबो क्या करना चाहती है। जब जिंग ने उसे ल्यूफेंग और रुआन के बीच का सीन बताया। घर वापस आते वक्त जिंग को दो लड़कियों ने रोका। वो कैप्टन शेन की बेटियां थी, जो जिंग के पुराने कैप्टन थे। मिका दोनों को घर ले गई। कैप्टन शेन के गुजर जाने के बाद उनकी बेटियों का हाल खराब हो गया था। बड़ी बहन जियानिंग व्हील चेयर पे थी। कार एक्सीडेंट में उनका स्पाइनल इंजर्ड हुआ था। घर देख के छोटी बहन जियानन ने जिंग से पूछा क्या वो दोनों बहनें थोड़े दिन उसके घर ही रुक सकते हैं, जब तक उसकी सिस्टर ठीक नहीं हो जाती। इससे उनके पैसे भी बचेंगे। जिंग के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए। उसने कहा कि वो उनके लिए हॉस्पिटल के पास होटल बुक करवा देगा। जियानिन इंसिस्ट करने वाली थी, लेकिन जियानिंग ने जिंग के बदलते एक्सप्रेशन देख लिया और अपनी बहन से कहा कि वो चुप रहे और जैसे जिंग ने कहा है वैसा ही करो। उस वक्त मिका किचन में थी और अंदर ही अंदर जेलस फील कर रही थी। जिंग उसकी हेल्प करने आया, लेकिन उसने हेल्प नहीं ली। मिका डिनर के बाद भी जिंग से ज्यादा बात नहीं की। रात को जिंग उन दोनों सिस्टर्स को होटल छोड़ आया, लेकिन ये दोनों बहनें उतनी सीधी साधी नहीं थी जितनी दिखती थी। उन्होंने अपने बिजनेस में सब कुछ गवा दिया था और वो चाहती थी कि जिंग अपने पुराने रिश्तों के नाम पे जियानिंग के इलाज का सारा खर्चा उठाए। जब उन्हें पता चला कि जिंग की लाइफ में उसकी गर्लफ्रेंड मिका है, तो जियानिंग ने उसके रिलेशनशिप को तोड़ने का प्लान बना लिया ताकि जिंग उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। उसने जानबूझकर जिंग से मेडिसिन मांगी ताकि वो लेट घर पहुंचे और मिका और उसके बीच टेंशन और गलतफहमी हो जाए। फिर उसकी छोटी बहन ने जिंग को थोड़ी देर और रुकने को कहा और उसे जियानिंग के साथ वक्त गुजारने बैठा दिया। और अब तक जिंग घर वापस आई
मिका को रुआन का कॉल आया और मिका ने उसे पूरी बात बता दी। रुआन को समझ आया और उसने उसे वार्निंग दी कि वो दोनों सिस्टर्स पे भरोसा मत करना। वो ज़रूर कुछ न कुछ चाल चल रही हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।